एक देश के फ्रेंडली नेशंस और एडवर्सरीज यानी कि विरोधी उस देश को कैसे देखते हैं, इस पर निर्भर करता है कि उस देश का स्ट्रैटेजिक रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा रहने वाला है। लंबे समय तक इंडिया ने अपने एक्शन से दुनिया को यह बताया है कि इंडिया चाइना को चैलेंज नहीं करना चाहता है, परंतु इसके अपोजिट चाइना ने हर बार इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को चैलेंज किया है। एक के बाद एक चाइना के द्वारा इंडिया के खिलाफ लिए गए डिसीजंस, जैसे कि पिछले साल और उसके पहले के बॉर्डर क्लैश और उस वजह से एलएसी पर अब तक चल रहे टेंशंस ने इंडिया को चाइना के प्रति अपनी नीतियों को बदलने पर मजबूर किया है। इस बारे में जानने से पहले मैं अभितोष आनंद आप सभी का हमारे चैनल डेली हेडलाइन पर स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। इंडियन नेवी ने इस महीने साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस महसूस की, जब 4 वॉरशिप्स की एक टास्क फोर्स 2 महीने के डिप्लॉयमेंट के लिए रवाना हुई, जिसमें भारत के क्वाड पार्टनर्स अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछले सप्ताह के मालाबार 2021 नेवल एक्सरसाइजेस शामिल थे और इसमें सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस भी शामिल थे। न्यू दिल्ली ने दावा किया है कि इन मैरीटाइम इनिशिएटिव्स का मेन मोटिव इंडियन नेवी का फ्रेंडली नेशंस के साथ कोऑर्डिनेशंस यानी कि तालमेल बढ़ाना और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एट सी के कमिटमेंट को पूरा करना है। साउथ चाइना सी में इंडिया की प्रेजेंस किस देश को काउंटर करने के लिए है, इस बात पर किसी को कोई संदेह नहीं है। इस समय जब एलएसी पर टेंशंस अभी भी जारी है, साउथ चाइना सी में इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ाकर यह साबित करना चाहता है कि भारत चाइनीज एग्रेशन को चुपचाप सहने वालों में से नहीं है, बल्कि चाइना को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजिंग पूरे साउथ चाइना सी को अपने देश का पार्ट समझता है। चाइना ने अपने इस दावे को और स्ट्रांग बनाने के लिए साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनवाया है, जिसे उसने मिसाइल्स, रनवेज और वेपन सिस्टम से और मजबूत कर लिया है। साउथ चाइना सी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में होने वाला भारत का 55% ट्रेड इन्हीं सी रूट से होकर गुजरता है। भारत का मेन मोटिव इन ट्रेड रूट्स और साथ ही यहाँ की रीजनल स्टेबिलिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बनाए रखना है। भारत इस रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर पर जोर दे रहा है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉ ऑफ द सी यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाए गए समुद्र के लिए रूल्स को कायम रखना शामिल है। अफगानिस्तान में फेलियर के बाद अमेरिका साउथ चाइना सी में एक बड़ा रोल निभाना चाहता है। हम सब जानते हैं कि चाइना किस प्रकार साउथ चाइना सी में प्रेजेंट छोटे देशों को बुली करता है। हाल ही में यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि साउथ चाइना सी में एक ग्रेटर रीजनल कॉपरेशन की जरूरत है, जो चाइनीज एग्रेशन को काउंटर कर सके। साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी की प्रेजेंस यही बताती है कि न्यू दिल्ली इस रीजन में अपना रोल निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंडिया साउथ चाइना सी में अपनी पीसफुल प्रेजेंस से यह हाईलाइट करना चाहता है कि इस रीजन में गुड मैरीटाइम ऑर्डर और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बना रहे। साथ ही इंडिया इंडो पैसिफिक में प्रेजेंट दूसरे देशों के साथ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स यानी कि अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। जैसे जैसे चाइना साउथ चाइना सी के डिस्प्यूटेड टेरिटरीज पर अपना कंट्रोल करता जा रहा है, इंडिया के लिए डे बाय डे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली ईस्टर्न इंडियन ओशन में। इसे इग्नोर करना इंडिया के लिए एक सस्टेनेबल प्लान नहीं होगा। इसलिए जरूरत है कि हम डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही तरीकों को यूज करें, और इंडिया के इस मूव से यह होना शुरू हो चुका है। हाल ही में ईस्ट एशिया समिट के एक वर्चुअल मीटिंग में भारत के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने बहुत जोर देकर यह कहा है कि साउथ चाइना सी में कोई भी डेवलपमेंट उससे जुड़ी यूएन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए, और इस रीजन के सारे देशों के राइट्स और इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। चाइना के एग्रेशन के खिलाफ इंडिया का खड़ा होना इंडिया के अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।